दोस्तों थंबनेल में आपने देखा होगा कि क्रिप्टो करेंसी बढ़ रही है और निफ्टी लगातार गिर रही है। क्या इन दोनों के बीच में कोई बहुत बड़ा कोरिलेशन है? ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे इक्विटी लगातार दबाव में दिखाई दे रही है? क्या हमारी अर्निंग्स खराब रही हैं, उसी की वजह से बाजार दबाव में है, या यूएस का कोई ना कोई प्रेशर आपको दिखाई दे रहा है? कुछ कनेक्शन करने की कोशिश करेंगे। किसी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है, ये मेरा आउटलुक है। आपको पसंद आए तो ठीक है, लाइक कीजिएगा, पसंद नहीं आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या यह कनेक्शन सही साबित हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि लगातार अगर आप देखेंगे, हमारा जो इंडिकेटर मैंने बनाया था, जो ब्रह्मास्त्र बनाया हमने, हालांकि पब्लिक के लिए भी उसको अनाउंस नहीं किया है, उसने भी मुझे बहुत पहले ब्रेकआउट दे दिया था बिटकॉइन के अंदर में, जिसके ऊपर मैंने कुछ वीडियोस आपके लिए पोस्ट भी की थी। अब यहां पे जब उसको देख रहे हैं तो लगातार क्रिप्टो में तो बाइंग दिखाई दे रही है, बट इंडेक्स के अंदर में, निफ्टी के अंदर में यहां पे थोड़ी सी करेक्शन अभी भी दिखाई दे रही है। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं और समझते हैं। पर उससे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो तेजी आपको क्रिप्टो करेंसी में दिखाई दे रही है, जहां इथेरियम 2400 से ऑलमोस्ट 4000 हो गया, बिटकॉइन $1,08,000 से लेके $1,23,000 को टच करके यहां पे थोड़ा करेक्टिव मोड में 1,19,000 1,18,000 के आसपास में चल रहा है। क्या है दोनों के बीच का कोरिलेशन? वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए हमेशा की तरह नोट्स तैयार हैं, समझते हैं कि एग्जैक्टली कहानी क्या है, नोट्स क्यों बनाए जा रहे हैं। क्योंकि काफी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, सर हम भूल जाते हैं, नोट्स बना नहीं पाते, पॉइंट्स नोट नहीं कर पाते। नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। निफ्टी गिर रही है, क्रिप्टो भाग रहा है, क्या दोनों में संबंध है? ट्रंप मीडिया $2 बिलियन बिटकॉइन स्ट्रेटजी क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लेटेस्ट न्यूज है ये ट्रंप मीडिया की। भारत में निफ्टी गिर रही है, क्यों? प्रमुख कारण क्या दिखाई देते हैं? यूएस फेड के मीटिंग ऑफ ईयर है, ब्याज दरों में फिर से बढ़ोतरी की आशंका है, मैंने पहले भी आपको कहा था। इंडिया यूएस ट्रेड डील अटका हुआ है, 1 अगस्त से हायर टैरिफ का खतरा लगा हुआ है, इसके लिए भी बाजार लगातार प्रेशर में दिखाई दे रहा है। एफआईज लगातार माल बेचते हैं, हम सब जानते हैं। बैंकिंग स्टॉक्स अंडर प्रेशर में, रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं है। आप ये देख सकते हैं, बजाज फाइनेंस ने अच्छे रिजल्ट नहीं दिए। क्रूड ऑयल महंगा होता जा रहा है, महंगाई बढ़ने की पूरी चिंता सता रही है। जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ा हुआ है, यूएस में इलेक्शन, चाइना स्लोडाउन, रशिया टेंशन, बहुत सारी चीजों ने बाजार को थोड़ा सा प्रेशर में लाके रखा हुआ है। अब नतीजा क्या है कि इंडियन इक्विटी मार्केट क्यों खराब दिखाई दे रही है? बट उससे पहले हमें समझते हैं कि क्रिप्टो में अचानक तेजी क्यों आ रही है। क्योंकि होता क्या है, बहुत सारी एसेट क्लासेस होती, गोल्ड है, बुलियंस है, क्रिप्टो है, इक्विटी है, डेट्स है ना। तो इन सभी के अंदर पैसा यहां से वहां घूमता रहता है। जब लोगों को सेफ होना होता है, डेट की तरफ चले जाते हैं, इक्विटी सेफ नहीं दिखाई देती, क्रिप्टो में चले जाते हैं, कुछ भी सेफ नहीं दिखाई देता, गोल्ड में चले जाते हैं। तो ये शिफ्टिंग चलती रहती है। अब यूएस डॉलर में वीकनेस है, डॉलर इंडेक्स गिरने से क्रिप्टो को फायदा होता है, डेफिनेटली होता है। ग्लोबल लिक्विडिटी शिफ्ट हो रही है, इक्विटी से पैसा निकालकर डिजिटल एसेट्स में पैसा जा रहा है। बिटकॉइन ईटीएफ्स में इनफ्लो आ रहा है। अमेरिका में बिटकॉइन ईटीएफ लॉन्च करने के बाद में इंस्टीट्यूशंस पैसा तेजी से उसके अंदर में लगा रहे हैं। यहां पे बिटकॉइन हाल्विंग आफ्टर इफेक्ट क्या है? अप्रैल 2024 हाल्विंग के बाद में एक्सपेक्टेड रैली शुरू हुई। क्रिप्टो अडॉप्शन बढ़ रही है, भारत, जापान, यूएई, ब्राजील में क्रिप्टो ट्रेडिंग नए रिकॉर्ड पे है। अगर आप देखेंगे कितने सारे यूट्यूबर्स से, कंटेंट क्रिएटर्स है, जो पहले इक्विटी की लाइव ट्रेडिंग कराते थे, लाइव सेशंस करते रहे, सब दुबई भाग गए और सब के सब क्रिप्टो ट्रेडिंग करा रहे हैं। हो सकता है आने वाली लड़ाई में हम भी आपके लिए क्रिप्टो लॉन्च करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर की जाए, आपके साथ भी लाइव ट्रेडिंग की जाए क्रिप्टो को लेके, तो जरूर मैसेज कीजिए कमेंट सेक्शन में। देखना चाहता हूं कितने लोग क्रिप्टो लाइव करना चाहते हैं हमारे साथ में। तीसरी चीज, कौन कौन खरीद रहा है, एग्रेसिव बाइंग कहां पे हो रही है इसकी? तो यूएस गवर्नमेंट की अगर बात करें, ट्रंप मीडिया की बात करें, तो स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व्स में परचेजिंग हो रही है। ट्रंप मीडिया ने अकेले $2 बिलियन प्लस बीटीसी, इथेरियम, यूएसडीसी होल्डिंग बिल्ड की है। मकसद क्या है? इन्फ्लेशन को हेज करना, फियर डेवल्यूशन से बचाव करना। कोल्ड स्टोरेज, कॉम्प्लायंस और केवाईसी फुल फ्लो किया गया है। ट्रंप का क्या विजन है? ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका मस्ट लीड इन डिजिटल एसेट इनोवेशन। और ये डिजिटल एसेट इनोवेशन क्या है? जी हां, हम क्रिप्टो की बात कर रहे हैं, ऑल्ट कॉइन्स की बातें कर रहे हैं। एल सल्वाडोर की बात की तो डेली बीटीसी खरीदारी जारी है। गवर्नमेंट रिजर्व्स 6000 प्लस बीटीसी पे पहुंच चुका है। बीटीसी को लीगल टेंडर बनाया गया है। भूटान की बात करें तो हाइड्रो पावर से बिटकॉइन माइनिंग की जा रही है। जीडीपी के 30% बराबर बिटकॉइन होल्डिंग $600 मिलियन के आसपास उनकी हो चुकी है। प्राइवेट कंपनीज की बात करें तो मेटा प्लैनेट, जापान की बात करें तो मेटा प्लैनेट ने रिसेंटली क्वार्टर में 1241 बिटकॉइन खरीदे हैं। और एक बिटकॉइन इंडिया में कितने का? 1 करोड़ से ऊपर का है, सोच के देखिए। तो 1240 करोड़ रुपए उन्होंने वहां पे ऑलमोस्ट लगा दिए हैं। अब टोटल होल्डिंग 6796 बिटकॉइन है, जो सल्वाडोर से भी ज्यादा है। अब यहां पे पार्ट 4 में हम डिस्कस करते हैं कि क्या इक्विटी मार्केट और क्रिप्टो में कोई कनेक्शन है। चार्ट पे चलेंगे, चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, रुके रहिएगा प्लीज, ठीक है? वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। यस, लिक्विडिटी और रिस्क सेंटीमेंट के लेवल पर इनडायरेक्ट संबंध होता है। अगर हम कंडीशंस की बात करें तो जब एफआईज की सेलिंग चल रही होती है तो इक्विटी मार्केट में निफ्टी गिरता है, इक्विटी मार्केट गिरती है, क्रिप्टो में पैसा घुसता है, मतलब वहां पे पैसा जाते हैं, वहां पे प्राइस इंक्रीज होते हैं। रेट हाइक का जब डर होता है तो बैंकिंग स्टॉक्स कमजोर हो जाते हैं, बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड की तरह ट्रीटमेंट मिलने लग जाती है।
डॉलर जब मजबूत होता है तो इक्विटी कमजोर होती है, बिटकॉइन दबाव में आ जाता है। डॉलर कमजोर होता है तो इक्विटी पे न्यूट्रल, बिटकॉइन रैली करने लग जाता है। फिफ्थ पॉइंट है कि कैसे ट्रंप मीडिया का क्रिप्टो मूव इक्विटी पर असर डाल रहा है। आप देखेंगे जो हमारे जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका बिटकॉइन में, क्रिप्टो में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। वो खुद हैवी बायर है, खुद हैवी इन्वेस्टर्स है। उनकी कंपनीज ने बहुत सारे ऑल्ट कॉइन लॉन्च किए हैं, बहुत सारी कंपनीज में उन्होंने पैसे लगाए हैं। सेंटिमेंट शिफ्ट की बात करते हैं तो जब जब एक हाई प्रोफाइल यूएस कंपनी जैसे ट्रंप मीडिया $2 बिलियन का बिटकॉइन खरीदती है, वो ग्लोबल सेंटीमेंट को बूस्ट करता है। वो एक मैसेज जाता है, भैया जब ट्रंप बिटकॉइन खरीद रहे हैं, वो इक्विटी नहीं खरीद रहे, तो हमें कहां जाना चाहिए ना। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो यूएस कंपनीज अपनी ट्रेजरी इक्विटी बॉन्ड से हटकर बिटकॉइन में, इथेरियम में डाल रही है और इससे इक्विटी फंड्स निकलते हैं। निफ्टी जैसे इंडेक्स में गिरावट आती ही आती है। तो जब तक आपकी क्रिप्टो करेंसी तेज दिखाई देगी, खासकर बिटकॉइन और इथेरियम, यहां पे इक्विटी में दबाव होना लाजमी है। रिटेल क्या कर रहा है? रिटेल उसको कॉपी कर रहा है, इमिटेट कर रहा है। इंडियन यूथ और रिटेल इन्वेस्टर्स भी देखते हैं कि ट्रंप जैसा ब्रांड बिटकॉइन खरीद रहा है, तो वो भी पैनिक में इक्विटी छोड़कर क्रिप्टो में चले जाते हैं। पैनिक सेलिंग चल रही है, तो जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं इक्विटी के अंदर में, अगर आपको आपकी इक्विटी, आपके स्टॉक्स अच्छे भाव पे मिल रहे हैं, आपको लग रहा है भैया ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी, हम किसी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स और सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर क्या कह रहे हैं? बहुत सारे लोगों को हमने स्टडी करने की कोशिश की। क्रिप्टो अभी भी भारत में रेगुलेटेड नहीं है। हम भी कहते हैं इक्विटी के फंडामेंटल्स मजबूत है, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो एफआई सेलिंग और डॉलर मूवमेंट हो रहा है, उसका फायदा क्रिप्टो एसेट्स ले रहे हैं। डेफिनेटली निवेशकों के लिए क्या सलाह है, आपके मेरे लिए क्या एडवाइस है? क्रिप्टो स्पेकुलेटिव है, यस। इक्विटी रेगुलेटेड है, बिल्कुल डेफिनेटली। कल को कोई कंप्लेंट होती है, फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं अभी कॉइन D6 के एक्सचेंज के अंदर बहुत सारा स्कैम हुआ या वहां से बहुत सारे वॉलेट से कॉइन्स चोरी हो गए, कोई शिकायत नहीं है। मेरे पास पर्सनली ऐसे लोगों के फोन आए हैं कि उन्होंने कोई ऐसे छोटा सा पेपे करके कॉइन लिया हुआ था जिसमें उनके बुक्स में 1100 करोड़ का प्रॉफिट दिखाई दे रहा था, वो निकाल नहीं पाए। तो टीम से बातें हुई, स्क्रीनशॉट्स भी उन्होंने मुझे भेजे, बट वहां पे कोई सुनवाई नहीं है, कोई वहां सेबी नहीं है। डाइवर्सी करें, डेफिनेटली एक जगह पे पैसा नहीं लगाना चाहिए। हम सब जानते हैं, केवल फोम में आकर क्रिप्टो नहीं खरीदें, फोम में आकर इक्विटी को नहीं बेचे, ये सलाह है आप लोगों के लिए। इक्विटी मार्केट में जो भी करेक्शन है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मौका भी हो सकता है, ध्यान रखिए। कंक्लूजन क्या निकल के आता है? क्रिप्टो का राइज और निफ्टी की गिरावट सीधे जुड़े नहीं है, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, बट यस इन्वेस्टर्स साइकोलॉजी और लिक्विडिटी रोटेशन के जरिए दोनों ही इफेक्ट हो रहे हैं। जब बड़ी कंपनीज और गवर्नमेंट बीटीसी को अपनाने लगती है तो मोमेंटम क्रिएट होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इक्विटी बेकार है। बस फिलहाल सेंटिमेंट क्रिप्टो की तरफ जा रहा है। चार्ट को देखने की कोशिश करते हैं, समझते हैं क्या हमने इस मूव को कैप्चर किया, क्या हमारे ब्रह्मास्त्र ने इसको कैप्चर किया। और इसके साथ ही मैं जरूर चाहूंगा कि आप जरूर बताएं कि क्या हमें भी अपने चैनल के ऊपर क्रिप्टो लॉन्च कर देना चाहिए, क्रिप्टो की ट्रेडिंग, क्रिप्टो के लेवल्स, क्रिप्टो के ऊपर बातें करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आप चाहेंगे तो हम यहाँ पे भी क्रिप्टो लाइव जरूर क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक, ये मेरा टूल है ब्रह्मास्त्र है, हम देख सकते हैं यहाँ पे कब से बाइंग चल रही है, आप देख सकते हैं लगातार। ध्यान दीजिए, ब्रेकडाउन हुआ था यहाँ पे ऑलमोस्ट 87,500 के आसपास से, उसके बाद से 83,700 पे ब्रेकआउट हमें कौन से चार्ट पे, वीकली चार्ट पे हमें हमारे ब्रह्मास्त्र ने इसको पकड़ लिया था $83,710 के ऊपर में। उसके बाद सिंगल साइड भी कोई सेलिंग नहीं आई है। लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कहेंगे सर सिग्नल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, सिग्नल बहुत ज्यादा नहीं आ रहे हैं, इसमें फॉर्मूले डाले गए हैं। जब जब फॉर्मूला मीट होगा वो सिग्नल आपके सामने आएगा ही आएगा। आपको थोड़ा सा चार्ट को देखना है, पहली बार जाके कहीं, अब जाके थोड़ा सा, क्योंकि 1,23,000 का हाई बनाने के बाद में, ये 1,23,000 का हाई बनाने के बाद में यहां से थोड़ा सा सेलिंग है। आप देख सकते हैं कि लोअर हाई फॉर्मेशन है, इसलिए ब्रेकडाउन का संकेत है, अभी सेलिंग का संकेत नहीं है, ब्रेकडाउन का संकेत है। पर वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट को हम डेली चार्ट पे जाके देखेंगे तो शायद कुछ और ही हमें दिखाई दे सकता है। देखिए डेली चार्ट पे आप देख सकते हैं थोड़ी सी सेलिंग होनी स्टार्ट हुई है, आज ऑलमोस्ट 700 पॉइंट ये गिरा हुआ है। और यहीं हम इथेरियम की बात करें तो इथेरियम को क्या हमने पकड़ लिया था, देखते हैं वीकली चार्ट पे जाके देखते हैं। लुक एट दिस, इथेरियम को $2490 के आसपास में हमने इसको भी पकड़ लिया था और कोई सिंगल साइड सेलिंग नहीं है, अभी भी इसमें बाइंग चल रही है। आज भी इथेरियम 5.5% चला हुआ है। बिटकॉइन $1,23,000 के आसपास जाके थोड़ा सा रुका, पर इथेरियम अभी भी हवाई हो रहा है। हमें नहीं पता इसमें बाइंग करनी नहीं करनी है, हम आने वाले टाइम में डिस्कशंस करते रहेंगे, बट ये सेंटिमेंट साफ साफ दिखाई दे रहा है। बट क्या ये ब्रह्मास्त्र निफ्टी के ऊपर लागू होता है? एक झलक देखने की कोशिश करते हैं। हम निफ्टी पे क्लिक करते हैं और निफ्टी पे आप देख सकते हैं निफ्टी लगातार ब्रेकडाउन में है। तो ये है इस ब्रह्मास्त्र की ताकत। आने वाले टाइम में पब्लिकली इसको लॉन्च करेंगे,
अगर आप चाहते हैं तो जरूर लॉन्च किया जाएगा, आप नहीं चाहते तो मेरे पास तो है, मैं तो यूज कर ही रहा हूं। निफ्टी में मुझे अभी भी यहां पे कोई बाइंग का संकेत नहीं दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी की बात करता हूं तो बैंक निफ्टी में भी यहां पे मुझे सेलिंग का ही सिग्नल दिखाई दे रहा है। बट ऑलमोस्ट यहां पे, क्योंकि बिटकॉइन में अगर हम आज बात करते हैं, वो वीकली चार्ट था दिखेगा, डेली चार्ट के ऊपर में बिटकॉइन में थोड़ी सी नेगेटिविटी आज होनी स्टार्ट हुई है, बट ये सस्टेन करेगी या नहीं करेगी शाम तक पता लगेगा। क्रिप्टो करेंसी जो है वो 24 घंटे चलती है, 24/7, उसमें कोई ब्रेक नहीं होता। इक्विटी 3:30 बंद हो जाती है, सिर्फ 5 डेज वीक चलती है। यहां पे इसलिए भी लोगों का मोमेंटम उस तरफ जा रहा है क्योंकि हाई स्पेकुलेटिव मार्केट होती है क्रिप्टो करेंसी। यहां पे दिन में बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जहां पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली आपके पास टूल होना चाहिए, सेटअप होना चाहिए, तो आप दुनिया की किसी भी एसेट को, किसी भी अंडरलाइन को ट्रेड इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके पास पूरी स्टडी होनी चाहिए, पूरे 24 साल का एक्सपीरियंस यहां देने वाला हूं, और इस चैनल के ऊपर में बहुत सारी चीजें होने वाली है। बट आज आपको क्रिप्टो के ऊपर वीडियो क्यों बना रहा हूं, क्योंकि क्रिप्टो में बाइंग हो रही है, बिटकॉइन में लगातार बाइंग हो रही है। ट्रंप इंडिया बाइंग कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बाइंग कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स बाइंग कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे जब मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ दिखाई देता है तो पब्लिक भी इक्विटी छोड़ के क्रिप्टो की तरफ जाती है, क्योंकि हाई मोमेंटम गेन है, 24/7 चलता है, कभी भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो लोगों को लगता है यार हम ऐसे एसेट क्लास में चले जाए जहां पे कभी भी पैसा बनाने का मौका हो। अब मौका है या नहीं है वो आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ट्रेडिंग चाहे क्रिप्टो में हो चाहे इक्विटी में हो, इट इज ऑल अ गेम ऑफ 90% ऑफ योर माइंडसेट। 10% इज जस्ट यू नो, आपको क्या आता है, चार्ट रीड करने आते हैं नहीं आते हैं, आपकी एक्सपीरियंस क्या कहता है, वो सिर्फ 10% है। बाकी 90% इज योर माइंडसेट। आप अपने माइंडसेट पे काम कीजिए, तब जाके बाजार में सक्सेसफुल हो सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएगा। पहली कोशिश थी क्रिप्टो के ऊपर आपके साथ डिस्कशन करने के लिए। अगर डिस्कशन आपको पसंद आया हुआ तो इसके ऊपर हम एक सीरीज जरूर लेके आएंगे, और क्रिप्टो आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए, कैसे अकाउंट खोलना चाहिए, कहां खोलना चाहिए, क्यों खोलना चाहिए, कैसे ट्रेड किया जाता है, पूरी हैंड होल्डिंग के लिए आपका सहयोग चाहिए। आपके कमेंट्स इस कमेंट बॉक्स में भरे हुए चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा। कीप लर्निंग बिफोर यू थिंक ऑफ अर्निंग। जय हिंद।